अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात कुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मारफत के नूर से पुरनूर कर दे दिल मेरा, मारफत के नूर से पुरनूर कर दे दिल मेरा, मज़हरे गौसो रज़ा मुर्शिद रजब के वास्ते। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबदे खज़रा के मकी दोनों आलम के ताजदार शहनशाह ज़ीवक़ार नाइबे परवरदिगार आमिना के लाल मक्की सरकार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार शहनशाह ज़ीवक़ार नाइबे परवरदिगार आमिना के लाल मुहम्मद अरबी रूह फिदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुर अनवार में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हजरात, गयूर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान नई बस्ती मोरानीपुर शहर का खुश अक़ीदा मुसलमान लाइक़ मुबारकबाद और खुसूसियत के साथ TTS कमेटी के जुमला नौजवानान इस्लाम लाइक़ मुबारकबाद हैं और इस जलसे के रूह रवा खतीबे मिल्लत मुस्लिहे कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल कादरी अजहरी बरकाती नूरी साहब क़िबला लाइक़ मुबारकबाद हैं कि इन्होंने इनकी अनथक काविश कोशिश आप सब हजरात का ताउन और मोहब्बतें कि आज जहां पूरी दुनिया में उस शाकाने ख्वाजा गरीब नवाज ने सरकार गरीब नवाज के दरबार में नजराने अकीदतो मोहब्बत पेश किया, वहीं पर नई बस्ती शहरे मोरानीपुर का गयूर जियाला सुन्नी मुसलमान ने बारगाहे गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु में गरीब नवाज के नाम से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके अपनी गुलामी का सबूत पेश किया है। अल्लाह ताला इस महफिल नूर को कबूल व मंजूर फरमाए और सरकार अताए रसूल वाली हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु के खुसूसी फ्यूज़ो बरकातो सदक़ातो हसनात से हम तमाम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम दो अजीम जात से मंसूब है। एक सुल्तानुल हिंद सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज अताए रसूल के नाम से मंसूब है, और दूसरे पहलू पर देखा जाए तो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अबकरी शख्सियत
पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अहमद साहब क़िबला दाता गंजवी अल मारूफ अल मुलक़्क़ब तूतिए हिंद के नाम से भी मंसूब है। अल्लाह ताला हुजूर मुफ्ती मुज़फ़्फ़र साहब क़िबला अलैहि रहमा के खुसूसी फ्यूज़ व बरक़ात से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। प्यार से बोलिए आमीन। हजरात, नमाजे ईशा के बाद से लेके अब तक तमाम हजरात से नातो मनक़बत और तकारीर आप तमामी हजरात ने समाअत की। 1:45 बज रहे हैं। कितना टाइम हो रहा? जोर से बोलो। 1:45। अब तकरीर सुनने का टाइम नहीं है कि है? जोर से बोलो, है? तकरीर सुनने का सही मानों में अब टाइम नहीं, बल्कि तकरीर खाने का टाइम है। क्योंकि 12 बजे से पहले तकरीर सुनी जाती है। जब लोगों के मुंह बंद होते हैं, आंख खुली होती है, उस वक्त तक तकरीर सुनी जाती है। और जब लोगों की आंखें बंद होती हैं, मुंह खुल जाता है, तो तकरीर सुनने का नहीं बल्कि। तो अब आप हजरात बेदार हैं कि बेजार हैं? बेदार हैं। मेरे साथ सीने की ताकत से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब ईशा के बाद से अब प्रोग्राम शुरू हो रहा है। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आशिक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बेदार है। अब क्या किया जाए? हाजी इब्राहिम साहब, क्या नाम है? हाजी इब्राहिम साहब हमारे बहुत चहीते आदमी हैं। दिन में 2 तकरीर किया हूँ, पूरी रात जगा हूँ। अब सफर मुसलसल, अब अगर इस तरीके से हम ना करें, मजमे को बेदार ना करें, तो तकरीर कैसे करें? और मैंने हजरत से कहा था, अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला से, कि पहले मेरी तकरीर करवा दीजिएगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो कहा नहीं, आप मेहमान हैं और ये मेज़बान के लिए अच्छा नहीं है कि मेहमान को पहले बैठाया जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं है, सरकार मुफ्ती नानपारा बुजुर्गों का बड़ा करम है, मैं सबको हंसा भी लूंगा, रुला भी लूंगा, मना भी लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमन और शांति के साथ माहौल जमा हुआ है। ए बच्चों देखो, बैठो बैठो। अरे अभी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत सुनोगे, लुत्फ आएगा। अभी हाजी इब्राहिम साहब ने मनक़बते गरीब नमाज पढ़ी थी और हमारे फौजी साहब, ये हमारे फिरोज भाई, मोहम्मद हसन साहब, दीगर हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं। सबों से आपने सुना। अगर मैं सबका नाम लूं तो 10 मिनट का वक्त चाहिए, है ना? बहरहाल ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सर के ताज हैं। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ लाए, उलमाए दीन व मिल्लत तशरीफ लाए, सबके बयानात आपने समाअत किए। हाजी इब्राहिम साहब ने मनक़बत के 2 शेर गालिबन इन्होंने ही पढ़ा था कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। पढ़ा था आपने? तो अब आपको क्या बोलना है? सुभान अल्लाह, है ना? अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे नोटों से दाद दीजिए, नोट से नहीं बल्कि होठ से, क्योंकि अब ये गाड़ी धक्का प्लेट है। अगर मैं धक्का नहीं लगाऊंगा आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 1 बजने के करीब हैं। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहां जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने। ऐसे नहीं, सुभान अल्लाह भी बोलिए और हाथ उठा के बोलिए। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहां जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहां जाते। और हमेशा भीख हमने तो उसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहां जाते, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहां जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक के आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। हजरत गिरामी हुजूर सैयदी सरकार बुलबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती रजब अली साहब क़िबला के शेर को अभी कारी मुजीब ने अनाउंसरी में पढ़ा कि ख्वाजा मुक्तदर गरीब नवाज, दीन के ताजवर गरीब नवाज। और उसी में एक शेर मुझे याद आया कि हुजूर मुफ्ती नानपारा फरमाते हैं कि सब कि इन तबीबों ने दे दिया है जवाब। तबीब कहते हैं डॉक्टर को। जब हुजूर मुफ्ती नानपारा बीमार हुए तो आपने अपनी अलालत को गरीब नवाज के दरबार में पेश किया। या सैयदी सरकार गरीब नवाज, अरे इन तबीबों ने दे दिया है जवाब, और मैं पैगाम दे रहा हूं कि सब तबीबों ने दे दिया है जवाब। आप ही ले खबर गरीब नवाज, आप ही ले। नारे तकबीर, नारे रिसाला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। हजरत गिरामी अब दूसरी बहरमाई है, सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा। शेर बहुत सुने हैं आप, शेर भी बहुत है और शेर बहुत सुना है। बिल्कुल जहन हाजिर कीजिए। बदल डाले, जब गरीब नवाज नहीं आए थे उससे पहले हालात भारत के क्या थे आप उलमा के ज़बानी सुन चुके हैं। तो शायर कहता है कि बदल डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने, बदल डाले दयारे कुफ्र के, ये कुफ्रिस्तान था, बदल डाले दयारे कुफ्र के दस्तूर ख्वाजा ने, बसाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने, बसाया हिंद में वहदानियत का नूर ख्वाजा ने। और एक शेर बहुत वजन का है, बिल्कुल उसको कैच कीजिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। हमारे जतारा शरीफ के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब है, आपके मोरानीपुर शहर के करीब में बहुत बड़ा तालाब, आना सागर भी अजमेर शरीफ में एक तालाब है, लेकिन आपके शहर मोरानीपुर के मुत्तसिल जो तालाब है इस तालाब से बहुत छोटा है। जतारा शरीफ के तालाब से वो तालाब बड़ा छोटा है, बल्दूगढ़ के तालाब से अजमेर शरीफ का आना सागर का तालाब बड़ा छोटा है। लेकिन शायर ने इसको कूजे में, शायर ने इसको कलमबंद किया है। और जिस तालाब को बुजुर्गों से निस्बत हासिल हो जाए तो जो शय से चीज मुमताज हुआ करती है, गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आना सागर को निस्बत हासिल हुई है, तो मेरे ख्वाजा ने आलम में आना सागर को मशहूर कर दिया है। तो शायर कहता है कि कहीं गुमनाम अब तक हो चुका होता आना सागर, कहीं गुमनाम समझ रहे ना, कहीं गुमनाम अब तक हो चुका होता आना सागर, उसे कासे में लेकर कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। क्या कहने, लेकर कर दिया मशहूर ख्वाजा ने। आज पूरी दुनिया में आना जिंदाबाद, सागर जिंदाबाद, बहुत अच्छा, बड़े से बड़े तालाब की वाह, कोई हकीकत नहीं, बहुत अच्छा, कोई हैसियत नहीं है, मगर आना सागर को मेरे आका ने कासे में लेकर के मशहूर कर दिया। पूरे जमाने में मशहूर है, अरब में मशहूर है, अजम में मशहूर है, भारत में मशहूर है। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? मेरे ख्वाजा के वालिद फरमाते हैं, अभी आपने तारीख पैदाइश समाप्त की, तारीख विसाल भी सुनी, अगर याद ना हो तो मैं दोहरा दूं जुमले। मगर ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद ख्वाजा गयासुद्दीन फरमाते हैं कि जब मेरा बेटा मोइनुद्दीन चंद बरस का हुआ तो वो एक चीज से प्यार करता था, एक चीज से प्यार करता था,
तो लोगों ने पूछा कि हुजूर किससे मोइनुद्दीन आपका बेटा प्यार करता है? 13 साल 14 साल की उम्र मुकद्दस में आपके वालिद बुजुर्गवार का विसाले जाहिरी हो चुका। तरके में क्या क्या चीजें मिली वो भी आपने सुना कि खजूर के बागात, बाग मिले, बागात नहीं, पंचक्की मिली। इब्राहिम कंदूजी के वाकयात को सुना। लेकिन अगर आप किसी बाग के रखवाल हैं, बाग की सिंचाई करते हैं, तो आप उस खेत की निदाई भी करेंगे, सिंचाई भी करेंगे, उसकी सफाई सुथराई भी करेंगे। लेकिन मेरे आका के वालिदे बुजुर्गवार, आका से मुराद गरीब नवाज के वालिद, फरमाते हैं कि मेरा बेटा मोइनुद्दीन एक चीज से प्यार किया करता। लोगों ने अर्ज किया हुजूर आपका मोइनुद्दीन किस चीज से प्यार करता है? तो ख्वाजा ग़ियास फरमाते हैं कि मेरा बेटा मोइनुद्दीन कुरान की तिलावत से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। कुरान मुकद्दस, कुरान मुकद्दस की तिलावत से आप प्यार करते। रिवायत में यह है कि जब ख्वाजा गरीब नवाज अपने उस बाग की सिंचाई के लिए तशरीफ ले जाते तो एक झाड़ के नीचे बैठ करके कुरान की तिलावत किया करते थे। नमाज का वक्त होता, नमाज पढ़ते। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 10 दिन गुजरा, तो आप जब तहज्जुद पढ़ के, फजर पढ़ के अपने बागीचे में आते तो क्या देखते कि मेरा बागीचा, अंगूरों वाला बाग, बिल्कुल साफो शफाफ नजर आता। आप फरमाते हैं मोइनुद्दीन झाड़ू बाग में तू नहीं लगाता, मौसम खज़ा में जो पत्ते गिरे उन पत्तों को कभी तू इकट्ठा नहीं करता। पत्ते गिरा करते हैं मगर कभी तूने पत्तों को चुना नहीं। आखिर क्या मामला है? तेरा बागीचा बिल्कुल साफ सुथरा नजर आता है। फजर नमाज के बाद मैं आता हूं तो बागीचे के अंदर पानी की सिंचाई मौजूद है, पानी की सिंचाई हो चुकी है, बागीचे की सफाई हो चुकी है। अल्लाह अकबर। यह सिलसिला चलता रहा। ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं एक रात ठहर गया। आखिरी वजह क्या है? कौन आता है? मेरी बाग की रखवाली करता है। रखवाली मैं करता हूं, बाग का मालिक मैं हूं, सिंचाई मैं करता हूं, लेकिन मुझसे पहले सिंचाई कौन करता है? मुझसे पहले सफाई कौन करता है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं ठहर गया और नमाज मगरिब, नमाज ईशा पढ़ने के बाद अपने हुजरे के अंदर गया तो तहज्जुद के वक्त के लिए मैं उठा तो बागीचे के अंदर से सरसराहट, खरखराहट की आवाज आ रही है। ख्वाजा साहब ने फरमाया कौन? कोई जवाब नहीं। कहा कौन है बागीचे के अंदर? कोई जवाब नहीं। तीसरी आवाज ख्वाजा साहब देते हैं, फरमाते हैं कि अगर दोस्त की खिदमत के लिए दोस्त आया है तो दोस्त से डरने की क्या जरूरत, और दोस्त को दोस्त के सामने आना चाहिए। जब इतना कहा है तो 7 अफराद ख्वाजा गरीब नवाज के बागीचे से बाहर निकल करके ख्वाजा आजम के सामने आते हैं। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं मन अमथा, तू कौन है? आने वाले तुम कौन हो? सफाई करने वाले तुम कौन हो? पानी की सिंचाई करने वाले तुम कौन? तो लोग अर्ज करते हैं हुजूर मैं अजिन्ना में से हूं। कहा अजिन्ना में से हो? कहा हुजूर मेरी उम्र 1000 बरस की है, मेरी 1700 साल की है, मेरी उम्र 300 साल की है। कहा कब से खिदमत करते हो? कहा हुजूर मैं आपके वालिदे बुजुर्गवार की मैं खिदमत करता था और उसके बाद रब ने आपकी बागीचे की रखवाली की ड्यूटी मुकर्रर फरमा दी। कहा किस लिए ड्यूटी करते हो? कहा हुजूर रब को आपकी अदा, कुरान पढ़ने की इतनी अदा पसंद है कि रब ने फरमाया मेरा मोइनुद्दीन कुरान की तिलावत करता रहे, तुम बागीचे की रखवाली करते रहो।
अल्लाहु अकबर उलुवन कबीरन कबीरा। ये मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्ना है। हजरात एक बात ज़िम्नन आई है, मैं अर्ज कर दूं। आज वहाबी देवबंदी, क्योंकि मैं बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा माना जाता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा मौलवी है जो हर महफिल में वहाबियों की रद्द करता है। वहाबियों की रद्द करना चाहिए, ठीक। वहाबी ने अपनी किताब में नबी के बारे में लिखा कि अल्लाह ने नबी को इल्म गैब नहीं दिया। कहो माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। अभी अल्लामा शाह मुफ्ती इफ्तिखार साहब क़िबला ने बयान किया कि सरकार गरीब नवाज अपने मुर्शिद के दरबार में हाजिर हुए, बस उन्हीं के इर्द गिर्द मैं तकरीर करूंगा जो हजरत करके गए। वाक़यात बेशुमार हैं। हजरात जिस वक्त आपकी उम्र मुकद्दस 1414 या 15 साल की उम्र मुकद्दस हुई, तमाम उलूमे जाहिर और तमाम उलूमो फुनून के आप आलिमो फाजिलो मुफ्ती मुहक्किको मुहद्दिस बन गए। जब इल्मे बातिनी का एहसास हुआ तो आपने जमीन के तबकात को उलट पलट करके देखा कि मोइनुद्दीन अब तुझे पीर के हाथ में बिक जाना चाहिए। मोइनुद्दीन तुझे पीर के हाथ में बिक जाना चाहिए। चाहे जितना बड़ा पढ़ा लिखा हो जाए, अगर वो पीर के हाथ में हाथ नहीं देता तो उस वक्त तक वो शख्स बेफैज रहा करता है। जैसे आप हजरात तूतिए हिंद के हाथ में हाथ दिए, आज उनका फैजान जारी है, आज उनके फैज से आप मुंसलिक हैं, उनके फैजान से मालामाल होते हैं। हजरात गिरामी तो ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन के तबकात को उलट पलट करके देखा तो जहन पहुंचता है, नजर पहुंची है कस्बा हारवन नेशापुर के इलाके में, तो ख्वाजा उस्मान हारवनी के विलायत का डंका उस वक्त हर सू बज रहा था। पूरब में बज रहा, पश्चिम में बज रहा, उत्तर में बज रहा, दक्षिण में बज रहा, चार सू बज रहा है। हजरात गिरामी आपने सोचा अब मुर्शिद की तलाश की जाए, तो सैयदना ख्वाजा उस्मान हारवनी के दरबार में पहुंचे हैं। और पहुंचने के बाद में जैसे ही दूर से देखा, ख्वाजा के पीर ने, ख्वाजा साहब के पीर की मसनद लगी है, कुर्सी पर तशरीफ फरमा है, मुरीदीन सामने बैठे हैं, आ रहे हैं हुस्न जमाल के पैकर, मोइनुद्दीन हसन संजरी आ रहे हैं। देखते हैं ख्वाजा उस्मान हारवनी कि 14 साल का कड़ियल नौजवान आ रहा है। आप अदब से खड़े हो गए, बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अदब से खड़े हो गए। मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर आपसे बड़ा पीर इस वक्त कौन है? आपकी विलायत का डंका पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, हर सिमत बज रहा। आप अपनी इस मिंबर शरीफ से ताजीम के लिए खड़े हो गए। किसकी ताजीम के लिए? तो एक मुरीद अर्ज करता है, हुजूर वो 14 साल का बच्चा, जो नौजवान बच्चा आ रहा है, उस नौजवान बच्चे की ताजीम के लिए खड़े हो गए। किसी ने अर्ज किया, हुजूर वो 13 साल का कड़ियल नौजवान जो आ रहा है, आप उसकी ताजीम के लिए खड़े हो गए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के पीर फरमाते हैं, ए मेरे मुरीदो, अरे वो तुम्हारी निगाहों में 14 साल का बच्चा होगा, तुम्हारी निगाहों में 15 साल का बच्चा होगा, तुम्हारी निगाहों में 13 साल का बच्चा होगा, लेकिन उस्मान की निगाहों में वो 13 साल का नहीं, बल्कि जो उस्मान देख रहा है वो तुम नहीं देख रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। हजरत गिरामी फरमाते हैं कि वो तुम्हारी निगाहों में 13 साल का बच्चा, लेकिन ये मेरे मुरीदों सुनो सुनो, अरे जो नौजवान आ रहा है मैं उसकी पेशानी देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में वही तो हिंदुस्तान का राजा कहलाएगा। राजा बनेगा। हाय 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 हाय, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह कबीरा। ख्वाजा गरीब हक नवाज मोई, तशरीफ लाए सुभान। और आप खड़े हैं, आए, सीने से सीने को सटा दिया, सीने से सीने को मिला दिया। मिलाने के बाद फरमाया, मोइनुद्दीन, अभी तफसीली गुफ्तगू आपने सुन ली। कहा मोइनुद्दीन आ गए, कहा हुजूर आ गया। कहा मोइनुद्दीन क्यों आए हो? कहा हुजूर आपके हाथ पे अपने आप को बेचने के लिए आया हो।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहा ठीक है मुरीद करूंगा। आज हम भी सोचते हैं कि यार हमारे मुरीद ज्यादा हो जाए। हम भी पीर हैं, 4 बुजुर्गों की खिलाफत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुरीद ज्यादा हो जाए। आज के वक्त में पीरों की भरमार है। क्यों भाई हाजी साहब है नहीं? हम भी चाहते, सारे पीर चाहते, लेकिन वाह पीर हो तो उस्मान हारवनी जैसा और मुरीद हो तो गरीब नवाज के जैसा। कहा हुजूर बिकने आया हूं। कहा ठीक है बिल्कुल मैं खरीद लूंगा। कहा हुजूर कब खरीदेंगे? कहा एक रात इबादत कर लो। आपने सुन लिया कितने बार क्या क्या पढ़ा गया। आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद सुबह अदालत लगी। अदालत लगने के बाद ख्वाजा साहब के मुरीदीन बैठे और बैठने के बाद आपने मोइनुद्दीन को बुलाया। ये इमामा का शिमला है, इसको अरबी में शिमला कहा जाता। इसी शिमले को मोइनुद्दीन के सर पर पीर ने रखा। फरमाया मोइनुद्दीन इस वक्त क्या देख रहे हो? ये जो चैलेंज किया मैंने वहाबियों को, जो वहाबी कहता है अल्लाह ने नबी को इल्मे गैब नहीं दिया, वो कान खोल करके सुन ले। गरीब नवाज का मज़ार मुकद्दस आज भी सलामत है और क़यामत तक सलामत रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के पीर फरमाते हैं मोइनुद्दीन क्या देख रहे हो? कहा हुजूर आपकी दुआओं की बरकत से 7 जमीनों को 7 आसमानों को देख रहा हूं। तो कहा ठीक है मुरीद होने के काबिल हो चुकी हो। क्या कहा? मुरीद होने के काबिल। जोर से बोलो काबिल हो चुके हो। अल्लाह एक रात और इबादत करो। एक रात और इबादत किया अल मुख्तसर। फिर सुबह का वक्त हुआ, अदालत लगी है, मिंबर शरीफ सजा है। आपने फिर फरमाया आंख बंद करो। आंख बंद किया और बंद करने के बाद शिमले को रखा। कहा मोइनुद्दीन क्या हाल है? आंख खोलो। कहा हुजूर आंख क्या खोलूं? जब आंख बंद है तो 7 आसमानों को 7 जमीनों को मोइनुद्दीन देख रहा है। कहा अच्छा। कहा एक रात और इबादत कर लो। अब एक रात और इबादत किया। अब सुनो मजे की बात, जो वहाबी नबी के बारे में इल्गार करता है, इल्गार कलम चलाता है कि इल्मे गैब नहीं नबी को, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के पीर ने उंगली का इशारा फरमाया। इस तरफ देखो, इस तरफ। ए बच्चों इधर देखो, ये दोनों उंगलियां दिखाई दे रही है आप लोगों को? इसमें 1 किलोमीटर का फासला है कि 2? अरे बोलो यार, थोड़ा सा है कि ज्यादा? दिखाई दे रहा है ना? तो ख्वाजा साहब ने तीसरे दिन सुबह मोइनुद्दीन को बुलाया और बुलाने के बाद सर पे